दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एकमात्र ऐसा योद्धा जिसने हनुमान जी को हराया था? तो आखिर कौन था वह एकमात्र योद्धा जिसने हनुमान जी को हराया था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हनुमान चालीसा की एक चौपाई में वर्णन मिलता है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी को चारों युगों में कोई भी परास्त नहीं कर सकता और ना ही उन्हें कोई युद्ध में हरा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एकमात्र ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने हनुमान जी को हराया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर कौन थे वह योद्धा। स्कंद पुराण की एक कथा में वर्णन मिलता है कि जिस योद्धा ने हनुमान जी को हराया था वह मछिंद्र नाथ जी के नाम से विख्यात हैं और वह एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे और इन्हें मंत्र की सिद्धियां प्राप्त थी। वो जो कहते थे वही हो जाता था। और एक बार वह तपस्वी रामेश्वरम आए और श्री राम जी के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर काफ़ी भावुक हो गए थे और भगवान राम की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहाँ पर उपस्थित हनुमान जी की नज़र उन पर पड़ी। हनुमान जी यह जानते थे कि वह तपस्वी कोई और नहीं बल्कि मछिंद्र नाथ जी हैं और वह बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ करी और ऐसे में ज़ोर ज़ोर से बरसात होने लगी और हनुमान जी बरसात से बचने के लिए झूठा नाटक करने लगे। वह ऐसा इसलिए कर रहे थे कि मछिंद्र नाथ जी का ध्यान टूट जाए और उनकी तरफ उनकी नज़र पड़े। और ऐसा ही हुआ। मछिंद्र नाथ जी की नज़र बानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी और तभी मछिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी से कहा कि हे बानर, ऐसी मूर्खता आप क्यों कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हो, जबकि इसका प्रबंध तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। यह बात सुनकर हनुमान जी बोले कि शक्ति की बात करने वाले, आखिर आप हैं कौन जो मुझसे यह सब कह रहे हैं? तो मछिंद्र नाथ जी ने कहा कि मैं एक सिद्धि योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्तियाँ प्राप्त हैं और उसके अलावा मुझे शिव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। तब यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि इस संसार में केवल दो ही लोग श्रेष्ठ हैं, एक हनुमान जी और उनके प्रभु राम, और इनके अलावा कोई तीसरा नहीं। और कुछ दिन पहले मैंने भी प्रभु श्री राम जी की सेवा की है, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम जी ने मुझे अपनी शक्तियों का आधा हिस्सा दे दिया था। और यदि आपके पास इतनी शक्ति है और यदि आप एक महान तपस्वी और सिद्ध योगी हैं तो मुझसे युद्ध कीजिए और मुझे हरा कर दिखाइए, तो ही मानूंगा। बस फिर क्या था, हनुमान जी और मछिंद्र नाथ जी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था जो कि काफ़ी खतरनाक भयावह रूप ले चुका था। यहाँ हनुमान जी पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर उनकी तरफ फेंकते और मछिंद्र नाथ जी अपने तपोबल से उन्हें वहीं का वहीं जाम कर देते, हवा में रोक देते और फिर उन पहाड़ के टुकड़ों को वापस हनुमान जी की तरफ फेंक देते। दोनों के बीच कुछ समय तक भयंकर युद्ध चलता रहा और काफ़ी दिन हो गए थे और ऐसे में हनुमान जी की आधी से ज़्यादा शक्तियाँ निष्फल हो चुकी थी, जबकि वहाँ पर मछिंद्र नाथ जी डट कर खड़े थे और हनुमान जी का हर वार उनकी तरफ ही फेंक देते और हर बार उनका वार निष्फल कर देते थे। इस महायुद्ध में हनुमान जी की आधी से ज़्यादा शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी और हनुमान जी को काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर यह कैसे संभव है कि मेरी शक्तियाँ निष्फल हो रही हैं। आज तक उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। इस युद्ध का कोई निर्णय निकलता इससे पहले वहाँ पर पवन देव जी पधार गए और उन्होंने स्वयं यह युद्ध रुकवाया और हनुमान जी से कहा कि वह मछिंद्र नाथ जी से माफ़ी मांगें। और ऐसे में हनुमान जी ने अपने पिता की बात मानी और
तपस्वी और महाज्ञानी मछिंदर नाथ जी से क्षमा मांगी। दोस्तों, हनुमान जी स्वयं मछिंदर नाथ जी से हार गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं आपके लिए रोमांचक लाता रहता हूँ।